आपका नाम बोल देना तो। सर मेरा नाम हरजीत सिंह है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में किस किस तरीके की साजिशें यहाँ चल रही हैं, आप बता पाएंगे? सर साजिशें, इस आंदोलन में साजिशें ही तो चल रही हैं। अभी तक सरकार ने सिवाय साजिशों की ओर किया ही तो क्या है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार साजिशें करने में तो लगी हुई है। ये टोटल का टोटल पूरे का पूरा जो प्लान था प्री प्लान था, बिल्कुल इसका मिनट बाय मिनट इसका जो प्रोग्राम था वो सरकार के द्वारा तयशुदा था और ये कोई हमारे को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है इंटरनेट बंद करके और गोदी मीडिया का प्रचार करवा के। प्री प्लान कैसे था, जो हमारा रूट था, क्वेश्चन मीडिया के हमारे से नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं पूरी गोदी मीडिया हमारे सामने बिठाओ, क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि वो सरकार की नुमाइंदगी कर रही है। आज नुमाइंदगी सरकार खुद नहीं कर रही, अपनी नुमाइंदगी सरकार ने गोदी मीडिया से करवा रही है। अपनी नुमाइंदगी जो सरकार करवा रही है तो वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारे होंगे, आंसर हम गोदी मीडिया से चाहते हैं। हमारे को सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों का आंसर चाहिए। जो लाल किले का गेट 363 दिन बंद रहता है, जो सिर्फ 2 ही दिन खुलता है 365 दिन के अंदर, और वो एक डीजीपी रैंक के आदमी के द्वारा ही खोला जाता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और पीएम साहब वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब जाते हैं तो वो उस दिन ओपन कैसे था। सेकंड, सिंगू से लेके लाल किला तक 31 किलोमीटर का जो रूट है उस पर कितनी बैरिकेडिंग की गई थी, उस पर कितने आदमी पुलिस के लगाए गए थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है, कहाँ पे वहाँ पे जो लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, क्या गोदी मीडिया वो बैरिकेडिंग तोड़ी हुई की फुटेज दे सकती है हमारे को? किन लोगों को रोका गया? कोई भी आदमी अगर लाल किला के अंदर एंटर कर रहा है तो क्या लाल किला की पुलिस को परमिशन लेनी पड़ती है? कल अगर हमारे टेररिस्ट आ जाएं और लाल किला के अंदर घुस जाएं तो क्या वो लाल किला की पुलिस है जो सबसे पहले गृह मंत्री को कॉल करेगी कि सर मैं इसको शूट करूं या ना करूं? या ऑलरेडी उनके पास तयशुदा ऑर्डर पहले होते हैं, उनको शूट एंड ऑर्डर का पहले ऑर्डर होता है अगर कोई भी जाए? क्योंकि हमारा रेड फोर्ट जो पार्लियामेंट है उसके पास वो ऑर्डर है, वो तो किसी को शूट करने के बाद ये भी नहीं कह सकते कि अंदर जा रहा था कि बाहर जा रहा था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी मानी जाएगी जो वो कहेंगे। वो किसी को भी, सरकार का ये परी प्लान था इसको 26 तारीख तक लेके जाना, क्योंकि सरकार पहले दो दिन के टाइम देके किसानों से वार्तालाप कर रही थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया सरकार ने 8 दिन डाल दिए। उसके बाद एक टाइम आया सरकार ने 10 दिन डेडलॉक लगा दिया। बात पे डेडलॉक लगाया गया, क्यों लगाया गया? क्योंकि बात को 26 तारीख तक लेके जाया जा सके, क्योंकि सरकार उससे पहले जो फैसला करना ही नहीं चाहती थी। वो करना क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ था, सिख कम्युनिटी को, कि इसको हमने खालिस्तानी घोषित करना है। तो वो उनका परी प्लान चल रहा था, उसके तहत उन्होंने वो दरवाजे ओपन किए। कहाँ से बंदा, ठीक है, आपकी गोदी मीडिया ने ये दिखाया कि 70 ट्रैक्टर जो है वो लाल किले के बाहर चले गए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, 70 ट्रैक्टर अगर लाल किले के अंदर जाते हैं तो उसके 1200 आदमी वहाँ पे कट कैसे हो गया? आप 70 ट्रैक्टर पे 1200 आदमी बिठा के दिखा दो हमारे को। उन 70 ट्रैक्टरों में से एक भी ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं थी। तो क्या ये मीडिया या सरकार 70 ट्रैक्टर पे 1200 आदमी खड़े करके दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। तो जवाब हमारे को चाहिए। हम सरकार को जवाब नहीं देंगे, जवाबदेही सरकार की है हमारे प्रति, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हमें जवाब चाहिए। तो वो जो परी प्लान ये था कि इनको खालिस्तानी घोषित करके आंदोलन को तोड़ना है। सरकार उसमें कामयाब होना चाहती थी, लेकिन सरकार अपनी चाल में अपने आप फंस गई। उस बात का जवाब अब लोग सरकार से मांगेंगे। और आपने ये देखा, जो आंदोलन सरकार ने कहा कि ये टूट गया है, ये बिखर गया है, वो पहले से ज़्यादा जख्मी शेर की बात थी। और आपको पता है जख्मी शेर हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। हमारी खतरनाकता इस बात में नहीं है कि हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, उन कानूनों के साथ है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इन कानूनों की अवेयरनेस जो सरकार ने ये भी भ्रांति फैलाई कि लोगों को इसके बारे में जागृति नहीं है। मैं पूछता हूँ, क्या देश के संविधान की जानकारी हमारे प्रत्येक आदमी को है? जो हमारा संविधान है उसमें जितनी धाराएं हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी वो धाराएं मालूम है क्या उनको? वो ऐसे ही अगर 3 कानून कैसे किसान को मालूम होंगे?
मालूम तो उन पूंजीपतियों को है जिनकी देखरेख के लिए, जिनके बेनिफिट के लिए ये बनाए गए हैं। मेरा एक ही चैलेंज है, सरकार मेरे को एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दे। अभी 3 साल पहले फ्रांस में 194 कंट्रियों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और पेट्रो पदार्थों को, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनको बैन करने के लिए एक साझा 194 कंट्रियों के प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी भी उसके अंदर थे। जो जहां से इन 3 काले कानूनों की शुरुआत होती है, क्योंकि पूरे इंडिया का पेट्रो पदार्थ का जो ठेका है वो रिलायंस के पास है। और अगर 194 मुल्क, 194 कंट्री पेट्रो पदार्थों को बैन कर रही है, तो जो अंबानी था वो सड़क पे आ जाता। तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सैंक्शन अकोमोडेशन एक्ट लाया गया। वो एक्ट क्या है? वो एक्ट मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता, क्योंकि उस एक्ट को समझने के लिए दिमाग चाहिए और सुनने के लिए बैठना पड़ेगा आपको। अगर इतने ही हमारे कृषि मंत्री, हमारे जो विद्युत मंत्री हैं, पीयूष गोयल कृषि मंत्री हैं, अगर उनको इतना ही ज्ञान है तो अपने साथ वो असिस्टेंट क्यों लेके आते हैं लोग जिम्मेदारों से बात करने के लिए? 26 पे आ जाओ। 26 पे सर, 26 वाला प्री प्लान था। सरकार उसमें कामयाब होना चाहती थी, लेकिन जो एकजुटता दिखाई जिम्मेदारों ने, जो उनके दिल का रोज था, वो अभी आपके सामने है। ये 26 है, वो 26 अब देखना ये 26 कैसा रूप लेगी। ये जन सलाह बढ़ता जाएगा। अभी जो बीजेपी के लोग जिस तरीके से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, वहाँ किया यहाँ किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर वो उसी परी प्लान का, वो उसी प्लान का हिस्सा है। मैं 26 की एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी उसी मीडिया में, आप जैसे सोशल मीडिया में जो सोशल वर्कर हैं वो मीडिया का काम कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया विदाउट नंबर नेम प्लेट के पुलिस की वर्दी में जो वहाँ पे बंदे थे। क्या उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है? क्या उसकी जांच बिठाई जाएगी? कभी नहीं बिठाई जाएगी, क्योंकि उसको सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार वो जवाबदेही कभी नहीं देगी। तो अभी जो ये साजिशें चल रही हैं, अभी 4 दिन पहले 27-28 को कहा गया कि 40 गांव के आदमी उठ के आ गए सिंघू बॉर्डर खाली कराने के लिए। क्या वो 40 गांव के आदमी थे? वो सारे के सारे आरएसएस और बीजेपी के आदमी थे। इनकी देखो हताशा देखिए, हताशा देखिए। जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस होता है, चोर कितना भी मर्जी चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने जो निशान है, जो अपनी बेवकूफ़ी करता है, वो बेवकूफ़ी वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में की। वही राकेश टिकैत जो आधा घंटा पहले अपनी सर्वसम्मति से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, वो बीजेपी का नंद किशोर एमएलए आया अपने गुंडों के साथ, और उसने जो गुंडागर्दी फैलाई, उस गुंडागर्दी का नतीजा अब उनके सामने है। ठीक है, आप हमारे को मार कुटाई कर लो, लेकिन हमारा नारा वही रहेगा, तीनों कानून वापस होंगे तो जाएंगे, मरेंगे या जीतेंगे। एक ही नारा है, मरेंगे या जीतेंगे। तो वो फैसला बीजेपी सरकार ने करना है, मारना है या कानून वापस लेने हैं।